हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लीड पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह की 10 बजे की क्लास आपकी होती है लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आप देखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम 30 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों सब्जेक्ट के, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। आई मीन लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं और आपको अटैम्प्ट करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है क्या? लखनऊ ई। तो प्रत्यय क्या है? जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ल और लख तो वैसे भी पहले जुड़ा है, ये उपसर्ग के श्रेणी में आ जाता है, जो भी चीज़ पहले जुड़ती है। बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट आंसर जाएगा नऊ। निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ये क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग है, इसमें होना चाहिए आयन प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। नारायण, ऋणायन, पंडितायन, धनायन। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है निगेटिव है, नहीं प्रयुक्त हुआ है, ऐसा करके आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है आई गेस। किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? बताइए। वैभव क्षणिक होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। कौन सी लोकोक्ति ऐसा कहती है? सांच को आँच नहीं, अजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बिल्कुल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, यानी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, जो भी वैभव होता है। 5 7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमज़ोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता है, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। देख लीजिए फटाफट से। 5 7 की लकड़ी एक जने का बोझ, और इसका सही आंसर होगा कि मिलकर जो है काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6 7 9 या 10? तो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 9, जिसको नवरस भी हम कहते हैं। और कहीं कहीं पे ये इसका मेंशन है कि कुछ जगह पे 11 माना गया है, हालांकि ऑप्शन में आपके 11 नहीं था। 6 जो ऑप्शन है, अगर आपने इसे चूज़ किया था तो मेरे ख्याल से 6 रस जो है माने गए हैं कि वैशेषिक दर्शन करके है, वहाँ पे माने गए हैं 6 रस। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना गया है रस का की संख्या को, लेकिन बेसिकली आपका 9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन में 11 फिलहाल नहीं था। मैला आंचल किसका उपन्यास है? अशोक वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, ये तो साहित्य से प्रश्न आ गया। गोपाल प्रसाद नीरज या हीरानंद वात्स्यायन? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? टिप्पण, आरोपण, प्रस्ताव, प्रारूपण। ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, प्रारूपण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है? सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प, सहर्ष। तो यहाँ पे सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संकल्प है। और संस्कार भी ऐसे पूछा जाता है कभी कभी अक्सर। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो वो क्या कहलाएगा? निरंकुश, कुशाग्र, किशोर, अंशुल। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निरंकुश, जिस पे कोई अंकुश ना हो। कौन सा शब्द शुद्ध है? मृत्युंजय सब लिखा है दोनों में, सब में मृत्युंजन, मृत्युंजय, मृत्युंजय। सही क्या है वर्तनी के हिसाब से? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत्युंजय। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आप, ये ऊपर लगा था ज के, इसलिए गलत था ये। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलोम शब्द बताना है। वाचाल, मूक, सौम्य या स्वच्छंद। मितभाषी भाषी जो कम बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न जो कि संस्कृत से है। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? देखिए शब्द रूप, धातु रूप से प्रश्न 101% आने ही आने हैं, जितना प्रैक्टिस करिए उतना कम है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। पितरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। एक वचन पूछा है, पितरी बनता है। नृ शब्द
प्रथमा बहुवचन मतलब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में क्या रूप बनेगा ये बताना है। ऑलराइट, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सी होता है नरः, सीधे सीधे। तद शब्द का पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या रूप होगा? तस्मै, तम, तेन, तस्मात्। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, तस्मै बनता है। 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो ये संख्या भी वाला प्रश्न आ जाता है, एक नंबर इससे आपके बन जाते हैं। अष्टविंशति, अष्टाविंशति, अष्टादश, नवविंशति। तो बिल्कुल अष्टाविंशति कहते हैं 28 को, विंशति मतलब 20 होता है, फिर उसके बाद उसके आगे 1 2 3 से जुड़ता जाता है तो उतना बढ़ता जाता है। अष्टादश संख्या क्या है? 18 है, 28 है, 38 है या फिर 10 है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 18 को जो है अष्टादश कहते हैं। इसके बाद आपका 19 आता है जो, उसको देखिए पहले जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग की जनरेशन में एकोनविंशति कहा जाता था, ठीक है। पहले की बुक्स में आप देखेंगे तो आपको एकोनविंशति ही दिखेगा बेसिकली। लेकिन अब जो है, अब की जगह पे अब आप नई बुक्स देखेंगे, खासकर सीबीएसई वगैरह की बुक उठा लीजिए तो वहाँ पे आपको नवदस मिलेगा, ठीक है। तो कई बार मैं नवदस बोलती हूँ, बताती हूँ, तो फिर जो है कमेंट्स में बहस होने लगती है कि नहीं आप गलत बता रहे हो, नवदस नहीं होता। तो ये क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैंने बच्चों को बोला एकोनविंशति, उन्होंने कहा कि नहीं मैम बुक में देख लीजिए, और बुक में मैंने देखा तो नवदस है आपकी नई बुक में। तो नवदस भी अगर ऑप्शन में है तो आपको 19 के लिए सही ही मानना है। अपडेट कर रही हूँ आपको अगर आप नहीं है तो। कर्तृकर्मणोः कृति किस विभक्ति का सूत्र है? द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी विभक्ति का सूत्र हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे। अच्छा, कारक और विभक्ति ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ाई है, सारे सूत्र पढ़ाए हैं, समझाए हैं। उसकी सभी की लिंक जितने भी वीडियो आपको मिल तो जाएंगे, पर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मैं सबके अलग से ही सबकी लिंक दे देती हूँ। सारे 6-7 वीडियो जो भी हैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, चेक कर लीजिएगा वहाँ से। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे अपि, इनके योग में क्या मतलब यूज़ होता है? ये श्लोक यही सूत्र जो है वो कौन सी विभक्ति का है? नॉट श्लोक। प्रथमा, तृतीया, पंचमी, द्वितीया। और ये कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है ये। ओके ओके, बिल्कुल सही आंसर। जितने भी लोगों ने डी गेस किया, द्वितीय विभक्ति करेक्ट आंसर जाता है। बभूव कौन सा लकार प्रयुक्त है इसमें? लट लकार, लिट लकार, लिट लकार या लेट लकार? लकारों की टोटल संख्या 10 होती है। आपके सिलेबस में बेसिकली 5 पूछा जाता है, जो अगर यूपी टेट का सिलेबस अगर आप उठा लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिट लकार में प्रयुक्त है। लब धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप विधिलिंग लकार में क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, लभेध्वम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को, 2 वाक्यों के मेल को, 2 पदों के मेल को, या फिर ये सभी? तो संधि होता है 2 वर्णों के मेल को और 2 जो पदों के मेल को समास कहते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न जो कि एक्चुअली इंग्लिश से है। एरर बताना है, ये एक सेंटेंस दिया है, कुछ टुकड़ों में बांट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें कौन से पार्ट में एरर यानी कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, त्रुटि है, गलत है। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इन टू द कॉलेज। कहा जा रहा है कि छात्रों को कॉलेज में साइकिल ले आने पे प्रतिबंध है, प्रतिबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला वो त्रुटिपूर्ण है, ये जो आपका है गलत हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टू ब्रिंग साइकिल्स ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, क्यों गलत होगा ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फेंटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स, नॉट टू ब्रिंग साइकिल्स। I have known him blank a long time. Since, for, before और from क्या आएगा? मैं उसे बहुत लंबे समय से जानती हूँ।
तो लंबे समय की बात हो रही है, लंबे समय से जानती हो तो ऑप्शन नंबर बी से आएगा फॉर। हमेशा लॉन्ग टाइम के साथ आपको फॉर का यूज़ करना पड़ता है। आपने टेंस पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया था सिंस का यूज़ कहाँ होगा, फॉर का यूज़ कहाँ होगा। जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो तो फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तब आपको सिंस का यूज़ करना है। तो यहाँ ड्यूरेशन दिया है कि बहुत लंबे समय से, कब से ये नहीं पता लेकिन बहुत लंबे समय से। द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीड, क्या लगेगा आपको, लगता है रीड की जगह पे क्या आना चाहिए? वॉज रीडिंग, एम रीडिंग, हैड रेड, नो इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर ए, वॉज रीडिंग। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज, जनरली वाइल के बाद आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं पढ़ रही थी तब लाइट चली गई, ऐसा यहाँ हिंदी में निकल के आएगा सेंस। शी सैड मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला, यहाँ पे सैड मी अबाउट के जगह पे क्या आ सकता है? टोल्ड अबाउट, सैड अबाउट, टोल्ड मी अबाउट, या फिर अगर लगता है कि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे टोल्ड मी अबाउट, शी टोल्ड मी अबाउट हर हॉलीडे इन कैमरा, उसने मुझे सॉरी नॉट कैमरा इट्स केरला, ओके, तो उसने मुझे अपनी केरला की छुट्टियों के बारे में बताया, कहा नहीं होगा, बताया, फाइन, तो टोल्ड यूज़ किया हमने। रिलेटेड टू मून, जो चीज़ चंद्रमा से, चांद से संबंधित हो उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सोलर, मूनी, ल्यूनर, हनीमून। तो बिल्कुल उसको ल्यूनर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम से अगर आपने पढ़ा हो साइंस तो उसमें आपको, या जियोग्राफी तो उसमें आपको पता होगा ल्यूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, और सोलर इक्लिप्स जो है आपका सूर्य ग्रहण, इसको कहते हैं ऐसा, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। मोटिव, मोटिव में आपको यहाँ पे बताना है इसका सिनोनिम, समानार्थी शब्द। रीज़न, ओकेजन, इंटेंशन, प्रिपरेशन। क्या कहते हैं हम लोग, आपका ये काम करने का मोटिव क्या है ना, मतलब उद्देश्य क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी से ही जाता है इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है ना। तो ये करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमिलिटी, डिग्निटी, क्रूएल्टी, एंगर, प्राइड, बताना है अपोजिट वर्ड, उल्टा। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट करती हूँ। ह्यूमिलिटी एक नाउन वर्ड है जिसका अर्थ होता है नम्रता, विनय। बताना क्या है इसका विपरीतार्थक शब्द, तो इसका एंटोनिम होगा क्रूएलिटी, क्रूरता। किसी से विनम्रता से पेश आना, किसी से क्रूरता से पेश आना, दोनों एक बिल्कुल अपोजिट चीज़ हो जाती है। He always takes full blank of the mistakes made by his friends, benefit, advantage, profit or use। क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? तो वो क्या करता है, हमेशा जो भी उसके दोस्त गलतियां करते हैं वो उसका पूरा लाभ उठाता है। कहने का यहाँ पे सेंस ये है, एडवांटेज आएगा लाभ उठाने के लिए, टेक एडवांटेज जो है यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ही ड्रेन्ड वॉट वॉज लेफ्ट ब्लैंक हिज ड्रिंक, फ्रॉम, इन, ऑफ और ऑफ। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक। इसका मतलब है कि जैसे हम कोई चीज़ पीते हैं, जैसे चाय वगैरह कुछ भी पीते हैं तो लास्ट पे थोड़ा सा बच जाता है ना, तो इसका वो कहने का यही सेंस है कि उसने जो भी पिया, जो उसने उसके ड्रिंक में से जो कुछ भी बचा लास्ट में उसने उसको ड्रेन कर दिया, गिरा दिया, बहा दिया, ऐसा सेंस है। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्लैंक द बेस्ट इन स्टूडेंट्स, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग इन, ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग आउट। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसके लिए करेक्ट आंसर। प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी से ही चला जाता है, ब्रिंग अबाउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुटेबल होगा। और इंग्लिश की कल एक कॉमेंट्स आया था कि और क्लास कराइए, तो मैंने ऑलरेडी डिटेल से पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट की लिंक दी है सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर वाली
उसमें मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको 75 से भी ज़्यादा इंग्लिश के, सिर्फ इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कराए हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, इस तरह जल्दी जल्दी भी नहीं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन लोग चैनल पे न्यू हैं वो चेक कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सो ये आज की क्लास थी। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।